बिलीव ओनली कि अच्छा। और फर्स्ट एवर कोलैबोरेशन वाज अ पेड वन, 500-600 फॉलोअर्स की ब्रांड तुमसे डिलीवरेबल्स ले लेगा एंड देन दे ब्लॉक यू। ऑल द कैंपस एम्बेसडरशिप प्रोग्राम्स आउट देयर, दिस ऐप इज वेरी हैंडी, व्हाट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। ऊपर से ब्रांड था स्पॉटिफाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, एनीथिंग कैन हैपन, एक्सपेरिमेंट। आई एम वेरी पैरानॉइड। Hi everyone, I hope you all are doing great. My name is Trupti and I'm a fashion, beauty and lifestyle creator on Instagram, and this video is going to be about how to collaborate with brands being a small creator, and my journey being a small creator, and how I have collaborated with brands like Spotify, Be Blunt, Earth Rhythm, etc, etc. So if you are interested, please keep on watching, and without any further ado, let's jump right into the video. So yeah, first things first, this is a new YouTube channel that I have started. I am finally trying my hands on YouTube after a lot of procrastination. This is the second video. The first video is my dance video. If you are interested, please go and watch that video. So while I was thinking ki what video should I post next, it came to my mind कि already मेरे बहुत सारे friends और बहुत सारे लोगों ने मुझे Instagram पे पूछा है कि how you have collaborated with so many brands, because मेरे भी right now are कुछ 1100 followers only, and I still get collaborations, paid ones as well as barter ones. I thought why not make a video which would answer their questions also, and मेरा video भी बन जाएगा. So my very first collaboration was 2 years back, and at that time I had barely 500-600 followers, I think. And one day I just received a call from Chatterbox. So for those who don't know what Chatterbox is an influencer marketing company जो brands, मतलब influencer marketing companies basically brands और influencers के बीच में collaborations कराने में they ease the process up, they help the brands reach out to influencers. ऐसे मुझे कॉल आता है, they are like कि you have filled a campus ambassadorship form for Spotify and you have been shortlisted. And I was like, मुझे तो याद नहीं, मुझे पता ही नहीं था कैंपस एम्बेसडरशिप क्या होता है. आई मस्ट हैव सीन समथिंग ऐसे कोलैबोरेशन, आई मस्ट हैव फिल्ड द फॉर्म. अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ चुकी है ये चीज़ कैंपस एम्बेसडर की, बट तब मुझे कुछ पता नहीं था. सो दैट गाय एक्सप्लेन मी एवरीथिंग. आपको इतने इतने डिलीवरेबल्स देने होंगे, इट इज़ अ पेड कोलैबोरेशन, इतने इतने ड्यूरेशन का है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड हमें बताओ. मैं तो इंटरेस्टेड थी ऑब्वियसली, लाइक आई कुड नॉट बिलीव ओनली कि अच्छा. और ऊपर से ब्रांड था स्पॉटिफाई. आई वाज लाइक अगर मुझे पे भी नहीं कर रही हो, आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू मेक कंटेंट फॉर यू. तो ऐसे हुआ, तो आई एक्सेप्टेड दैट कोलैबोरेशन. और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब आई थिंक 2 स्टोरीज थी और एक रील थी, एंड फॉर दैट आई गॉट पेड 1500 रुपीज़. सो माई फर्स्ट एवर कोलैबोरेशन वॉज अ पेड वन. तो वो कोलैबोरेशन एंड हो गई. फिर उसके कुछ दिन बाद आई अगेन रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम चैटरबॉक्स फॉर कैंपेन विथ डेल. 8 मंथ का ड्यूरेशन था वो पूरे कोलैबोरेशन का, एंड आई गॉट पेड 5000 रुपीज़ फॉर इट. वो सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब बहुत कम लग रहा है 5000 8 महीने के हिसाब से, बट barely any मेहनत थी. Like they would provide you with images and videos, all the material, you just had to post it on your Instagram, so it was worth it. So that was my second collaboration. Then my third one was, then हाँ, ऐसे 2 collaborations होने के बाद फिर मुझे खुद में कॉन्फिडेंस आया कि यार हाँ, हम ब्रांड के लिए बना. तो फिर मैंने मुझे मेरा और इंटरेस्ट बढ़ता गया. मैंने बहुत रिसर्च की फिर यूट्यूब पे, एंड देन आई केम अक्रॉस दीज एप्स. तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे एप्स भी होते हैं जहाँ पे यू कैन फाइंड कोलैबोरेशंस फॉर योर सेल्फ. एप्स लाइक ओपा, द गुड क्रिएटर, कोफ्लुएंस, प्लिक्सो, वन इम्प्रेशंस, ऐसे बहुत सारे एप्स हैं जो आपको कोलैबोरेशंस प्रोवाइड करते हैं. तो मैंने तब ओपा डाउनलोड किया, बट इनिशियली ऐसे थोड़े इतने वेल नोन ब्रांड्स से तुम्हें नहीं आते कोलैबोरेशंस. फिर इवेंचुअली मुझे कोलैबोरेशंस आने लगे फ्रॉम डर्मडॉक. उसके बाद मैंने लव अर्थ के साथ वो किया. लव अर्थ हैंडमेड करके एक ब्रांड है, फिर अर्थ रिदम करके एक ब्रांड है. और दिस ऐप इज़ वेरी हैंडी, मतलब बहुत सिंपल यूज़र इंटरफेस है इसका. ऐसे 2 टैब्स रहेंगे, एक इसमें तुम्हें दिखेगा कि कौन कौन से
कोलैबोरेशंस तुम्हारे पास अवेलेबल है, उसमें जाके फिर आप जब उस पर टैप करते हो तो उसके अंदर आपको पूरी डिटेल्स रहेंगी वो कोलैबोरेशन की, कब शुरू होना है, उनके डेडलाइंस कब है, क्या क्या डिलीवरेबल्स है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, और फिर वहाँ पे आपको या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है. इट्स वेरी बेसिक. यू हैव टू फिल योर पर्सनल डिटेल्स, जस्ट योर नेम, contact information, mail ID. You have to connect your social media handles whichever they are. If Instagram होगा तो सिर्फ Instagram, YouTube होगा आपका तो YouTube भी ऐड कर सकते हो. Then एड्रेस, येस एड्रेस इज इम्पॉर्टेंट, आपको वो डालना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कोर्स जो पैकेजेस आएंगे आपके घर पे तो उन जिस एड्रेस पे आने हैं वो एड्रेस आपको वहाँ पे डालना होगा. देन देर आर कोलैबोरेशन प्रेफरेंसेस ऑल्सो. मतलब कुछ लोगों को सिर्फ पेड कोलैबोरेशंस करने हैं तो आप प्रेफरेंसेस में वो डालो कि मुझे सिर्फ पेड कोलैबोरेशंस चाहिए, तो फिर आपको बाकी कोलैबोरेशंस के वो सजेशंस नहीं आएंगे. मैंने पेड और बार्टर का वो ऑन करके रखा है. बाकी कैशबैक वगैरह कोलैबोरेशंस मैं नहीं करती बिकॉज पर्सनली आई डो नॉट बिलीव इन रीइंबर्समेंट को. मतलब मुझे थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं कि ऐसे कैशबैक या रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशंस में ऐसे हो जाता है कि ब्रांड तुमसे डिलीवरेबल्स ले लेगा एंड देन दे ब्लॉक यू विदाउट पेइंग एनीथिंग. तो that is something I personally avoid doing. But if you want to, if the brand is something जिनके products आप genuinely use करोगे, any which way आप buy करोगे, then you can go for it. ऐसा. और अभी भी मुझे ओपा से ही जितने भी मेरे कोलैबोरेशंस होते हैं वो ओपा से आते हैं. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर मुझे धीरे धीरे ये भी पता चला कि यार तुम भी ब्रांड्स को रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या उन्हें ईमेल करके. फिर मैंने वो करना शुरू किया. पहले तो मैं ऐसे ही मैसेज कर देती थी थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में, पता भी नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था बिल्कुल भी. देन धीरे धीरे मुझे पता चला एंड मैं कनेक्ट करती गई और अब बहुत अच्छा चल रहा है मेरी जर्नी एज अ स्मॉल क्रिएटर. तो लेट्स मूव ऑन टू द टिप्स एंड ट्रिक्स of what you should do if you too want to collaborate with those brands. So first things first, keep an eye on all the campus ambassadorship programs out there. मैं बता रही हूँ नायका का कैंपस एम्बेसडरशिप प्रोग्राम होता है बट आई थिंक उनका कुछ मिनिमम फॉलोअर रिक्वायरमेंट है. आफ्टर दैट जीवा का है, न्यूमी एशिया का है, मीशो का ऑल्सो कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम. कैंपस एम्बेसडर नहीं है उनका, कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम नहीं अफिलिएट प्रोग्राम ऐसा कुछ और है. नायका का नैप है, नायका एम्बेसडरशिप प्रोग्राम, ऐसे सब प्रोग्राम्स. तो आप इन पे ध्यान रखो. अगर इनके फॉर्म्स कहीं भी आपको मिले तो जस्ट फिल इट आउट. फिर सेकेंड थिंग, आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये तो फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए कि आप अपना प्रोफाइल मेंटेन करो. सी द फैक्ट दैट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एन इन्फ्लुएंसर, हाँ मैंने फॉर्म भरा था, दैट इज़ अनदर थिंग, बट 500-600 फॉलोअर्स में स्टिल आई डिड हियर बैक फ्रॉम देम बिकॉज दे लाइक्ड माई प्रोफाइल. मैं बहुत पहले से कंट्रोल फ्रीक थी अपने प्रोफाइल को लेके, मेरा प्रोफाइल के एस्थेटिक्स लेके. तो मेंटेन अ मिनिमल येट सुंदर प्रोफाइल. अभी तो नीश डाउन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. इफ़ आपको ब्यूटी क्रिएटर बनना है, फैशन क्रिएटर बनना है, मेक श्योर यू पोस्ट दैट टाइप ऑफ कंटेंट फ्रीक्वेंटली. भले ही आपके पास फिलहाल कोलैबोरेशन है, आप घर में जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो प्रोडक्ट लो, उसके साथ वीडियो बनाओ, वो डाल दो. इससे क्या होगा, इट एक्ट्स एज अ पोर्टफोलियो फॉर द ब्रांड. जिस ब्रांड को भी आप रीच आउट कर रहे हो आप उन्हें वो दिखा सकते हो आपका काम कि दीज आर द रील्स दैट आई हैव मेड. सो उन्हें एक आइडिया आ जाता है कि हाँ आप इस तरह के रील उनके ब्रांड के लिए बनाने वाले हो. फैशन में हो तो आप गेट रेडी विद मीज बनाओ, वो मैं भी बनाने लग गई हूँ अभी धीरे धीरे. आई एम गोइंग इन टू फैशन. पहले मेरे अकाउंट पे बहुत ज़्यादा ब्यूटी कंटेंट था, अभी मैं थोड़ा फैशन भी इनकलकेट करने का ट्राई कर रही हूँ मेरे इसमें. जितना कंटेंट बनाते रहोगे आपका खुद का अकाउंट भी ग्रो होगा. तो हो सकता है इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल कि आपको ब्रांड को रीच आउट करने की ज़रूरत ना पड़े, ब्रांड ही आपको रीच आउट कर ले आपका कंटेंट देख के. एनीथिंग कैन हैपन अभी विद द एज ऑफ सोशल मीडिया. सो मेक श्योर कि आप हर चीज़ ट्राई करो. किसी चीज़
को करने से हेजिटेट मत हो. पोस्ट योर कंटेंट, मस्त प्लान एंड ऐसे सब. देन थर्ड थिंग इज कि क्रिएट अ पिच. अभी आप ब्रांड को रैंडमली ऐसे ही जो भी दिमाग में आएगा वो मैसेज नहीं करोगे. आप एक अपना पिच रेडी करो. वहाँ पे हाय माय नेम इज़ फॉर एग्जांपल तृप्ति. आप किसी ब्यूटी ब्रांड को कर रहे हो, फॉर एग्जांपल नायका या टीरा ब्यूटी. I'm a beauty content creator. I create this type of content. This is my engagement rate. जो भी ऐसे सब डिटेल्स है, आप वो एक अच्छा सा शॉर्ट एंड स्वीट. ब्रांड्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता इतना सब बकवास पढ़ने के लिए, तो आप शॉर्ट सिंपल क्रिस्प रखो, बट मेक श्योर यू इंक्लूड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन योर पिच. एक इंस्टाग्राम के लिए, एक ईमेल के लिए आप पिच रेडी रखो. इफ़ यू वांट माई पिच तो लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल पिन अ कमेंट, उसमें मैं अपना वो ड्राफ्ट डाल दूँगी. और क्या, हाँ ऐसे अभी, हाँ अब आप सोचोगे कि यार हम ये ब्रांड्स ढूंढने का, मतलब मुझे तो डाउट है, मैं ब्रांड को मैसेज तो कर दूंगा बट ये ब्रांड स्मॉल क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करता है या नहीं. सो फॉर दैट आपके नीश में जो भी क्रिएटर्स है जिन्होंने अब तक कोलैबोरेट किया है, जो स्मॉल क्रिएटर्स है, मतलब अभी आपके अगर 1000 फॉलोअर्स होंगे तो 2000, 3000 या 1000 के अराउंड जितने भी फॉलो अकाउंट वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके प्रोफाइल में जाओ, उनका कंटेंट देखो, उनके कंटेंट से इंस्पायर. आई एम नॉट सेइंग कॉपी देयर कंटेंट, बट जस्ट गो. एक आपको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा दीज आर द टाइप ऑफ कंटेंट दैट द ब्रांड्स लाइक. फिर उनके प्रोफाइल में ही आपको वो स्टोरी हाइलाइट्स मिल जाएंगे, या फिर उनके प्रोफाइल पे आपको दिख जाएगा कि उन्होंने कौन कौन से ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट किया. तो आप वो ब्रांड्स को रीच आउट करो, बिकॉज अगर वो ब्रांड्स ने उनसे कोलैबोरेट किया है तो आपसे क्यों नहीं करेंगे, गिवन दैट यू हैव गुड कंटेंट क्रिएशन स्किल्स. ये बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे भी डाउट था स्टार्टिंग से कि ऐसे नीश डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत सारी चीज़ें डालना पसंद है. मैं डांस वीडियोस भी डालती हूँ, फिर मुझे कॉन्सेप्ट वीडियोस डालना भी पसंद है, फिर मुझे ब्यूटी वीडियोस भी डालना पसंद है, कभी कभी गेट रेडी विद मी डालना भी पसंद है, और कभी कभी एंटरटेनमेंट कंटेंट भी डालना पसंद है. तो इट्स नॉट, इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, अभी मेरे भी 1000 के अराउंड 1100 या 1200 कुछ फॉलोअर्स होंगे मेरे. एक्सपेरिमेंट, जो टाइप का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है वो डालो, एंड देन एनालाइज कि आपके चैनल के लिए, आपके अकाउंट के लिए कैसे टाइप का कंटेंट वर्क कर रहा है. आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर मैंने कुछ टॉपिक्स मिस कर दिए होंगे या कुछ क्वेश्चंस आपको और होंगे तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स. आई विल मेक श्योर टू आंसर. इफ़ यू थिंक दिस वीडियो प्रोवाइडेड वैल्यू to you in any manner, please do like, share and subscribe to my channel. यहाँ पे भी I am hustling you guys. I'm very paranoid. मैंने शूट तो कर लिया, अब ये डालने से पहले मैं 10 बार सोचूंगी. This is what happens with all of us. तो yeah, and also if you have ideas, any video ideas, I am open to feedbacks, I'm open to content ideas, I'm open to love. हेट मत भेजना. एंड या बाकी दैट्स इट. थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट टाइम.